जय माता दी गाइस, कैसे हैं आप लोग? आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। टाइम 5 बज रहे हैं और आप लोगों से बताएं कि अब हम तैयार हो गए हैं और कहाँ बैठे हुए हैं। देख सकते हैं अपने गार्डन में कितनी हरी भरी तुलसी है और थोड़ा बारिश कम हो गई है अभी तो। जिस ब्लॉग को हमने एंड किया उस ब्लॉग में आप लोगों ने देखा कि कितनी तेज़ बारिश हो रही थी और हमने कहा भी था कि इस ब्लॉग को एंड करने के बाद हम दूसरे ब्लॉग में आप लोगों को दिखा रहे हैं कि हम कहीं जा रहे हैं और तैयार होकर के आप लोगों से मिलते हैं। तो आप लोगों को खड़े होकर के अपनी साड़ी का लुक भी दिखा रहे हैं। देख सकते हैं कॉटन की साड़ी है, एकदम से हल्की फुल्की और बहुत ही मतलब पहनने में बहुत ही अच्छा लग रहा है। और इस समय ना छत में सभी लोग मौसम का मज़ा लेने के लिए छतों पे आ गए हैं, तो अच्छा नहीं लगता है कि हम खड़े होकर के बात करें, इसीलिए हम बैठ गए हैं। हम सोच रहे थे कि यहीं से अपना ब्लॉग शुरू कर देते हैं और आप लोगों से बताएं कि हम कहाँ जा रहे हैं। तो चलिए बता देते हैं, हम जा रहे हैं अपनी दीदी के यहाँ, क्योंकि हमारी दीदी यहीं पास में रश्मि खंड में ही रहती है, हमारी मामा की लड़की हैं और आज उनके बेटे का है बर्थडे। आज है 26 जून। तो जब बच्चे छोटे थे तो काफ़ी अच्छे से बर्थडे पार्टी करती थी सबको, मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं तो ज़्यादा ही कुछ खुशी होती है कि हम लोगों को बच्चों की बर्थडे पार्टी कैसे करना है। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं ना तो कुछ ज़्यादा मतलब बच्चे ही कहने लगते हैं कि माँ कुछ भी ना करिए, या चलिए होटल में चलते हैं या कहीं मंदिर हो आते हैं या घर में तो अक्सर सत्यनारायण भगवान की वो कथा पंडित जी को बुलवाती हैं और कहती मतलब कहलाती हैं, सबको बुलाती थी। वाकई इस बार सोच रहे थे कि किसी को नहीं बुलाएंगे क्योंकि कोरोना की वजह से सभी लोग कहीं कोई आ जा नहीं रहा है। तो सुबह ही हमने फ़ोन किया तो दीदी कहने लगी कि 5 बजे से कथा है, अगर आना हो तो आ जाना। तो हम सोच रहे हैं कि जाएं। पहले तो सोचे बारिश हो रही कैसे जाएंगे, क्योंकि मतलब कोई दूर नहीं है, लेकिन फिर भी 10 मिनट का तो रास्ता है ही है यहाँ से पैदल जाने में। तो अब बारिश भी कम हो गई है तो हम सोच रहे हैं कि चल रहे हैं। तो आप लोग भी हमारे साथ चलिए सत्यनारायण की भगवान की कथा सुनने के लिए। और आप लोगों से बताएं ना कि इस समय इतनी उमस, इतनी गर्मी है और थोड़ी सी बारिश हो गई ना तो अब और भी गर्मी ज़्यादा ही बढ़ गई है। और जैसे ही बारिश ख़त्म हुई है सभी लोग मतलब बारिश का मज़ा ले रहे हैं और हमारी आवाज़ कभी कभी बहुत स्लो हो रही है। अब आप लोग समझ सकते हैं कि मतलब ठीक है, हमको अच्छा भी लगता है ना किस तरह अपने ससुराल में रहना चाहिए। वैसे भी चाहे जैसे रहें घर के अंदर, लेकिन बाहर तो थोड़ा सा अच्छे से ही रहना चाहिए, क्योंकि 26-27 साल हो गए और हम बहू अपने रश्मि खंड में अभी भी हम सबको बहुत ही मतलब जो हमारे बड़े हैं उनको बहुत ही मानते हैं। और वो भी मतलब यही वो होता है कि हमारी बहू है, तो आज भी हमारी जल्दी बाहर निकलने की अकेली हिम्मत नहीं पड़ती, जब कोई साथ का मिल जाता है तभी जाते हैं। तो अभी भी सोच रहे हैं कि सासू माँ भी नहीं है अभी यहाँ पर हमारे पास, कहीं गई हुई हैं। और बगल में एक आंटी जी हैं, वो भी जाया करती हैं दीदी के यहाँ, तो हम सोच रहे हैं उन्हीं को साथ में लिवा लेते हैं तभी जाते हैं। तो चलिए चलते हैं कथा में। और हो सकता है पता नहीं वहाँ वीडियो शूट कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि होता है ना कि किसी को पसंद है किसी को नहीं पसंद है। तो वैसे भी दीदी हमारी बहुत ही अच्छी है और हमको खुद नहीं अच्छा लगता। शुरू में हमको ये समझ नहीं थी, हम जहाँ भी जाते थे सबके साथ अपना वीडियो शूट करने लगते थे, लेकिन किसी को नहीं पसंद है कि यूट्यूब में आना और यूट्यूब में अपने आप को बताना दिखाना। तो वैसे ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन सत्यनारायण भगवान की कथा की तो वीडियो शूट ही कर लेंगे। और अभी ये भी नहीं है, ऑफिस से आए हैं, ऑफिस गए हुए, बच्चे भी बाहर खेलने के लिए निकल लिए हैं। तो चलिए मिलते। वैसे तो जाने का मन नहीं करता है, यहाँ लगता है बैठ कर के गार्डन में और आप लोगों के साथ अच्छी अच्छी बातें करें। कभी सोचते हैं कि यहीं बैठ कर के रामायण का पाठ भी करते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। ऐसे लगता है कि जैसे अशोक वाटिका में सीता मैया बैठी हुई हैं, तो यही सब बातें ही करते रहेंगे कि सत्यनारायण भगवान की कथा ही सुनेंगे। तो आज का मौसम काफ़ी अच्छा हो गया, इसीलिए मन नहीं कर रहा है कहीं जाने के लिए। तो चलिए चलते हैं कथा में, आप लोगों को भी सुनाते हैं और हम भी सुनते हैं। और आप लोग भी हमारे दीदी के बेटे को ढेर सारा आशीर्वाद दीजिएगा। अब तो वो बच्चा नहीं रहा, अब तो काफ़ी बड़ा हो गया है, लेकिन जब हमारे घर में
थोड़ी सी बातें आप लोगों से और कर लेते हैं। जब हमारे घर में बच्चे नहीं थे, दीदी के ही बच्चे थे और दीदी हमारी यहीं पास में रहती थी ना, तो हम और हमारी नंद हमेशा मतलब वहीं चले जाते थे पूरे पूरे दिन के लिए। और उनके बेटे का नाम है गोलू और लड़की का नाम है डॉलू। तो वाकई ही बिल्कुल डॉल थे उनके बच्चे, इतने सुंदर इतने सुंदर। और हम कहते रहते थे कि दीदी ये बच्चे हमको दे दीजिए, तो दीदी कहती थी कि तुम्हारे ही बच्चे तो ले जाओ, बहन बहन का बंटवारा थोड़ी होता है, हमारे हैं तो तुम्हारे हैं। तो वाकई हमारी दीदी बहुत ही अच्छी हैं, हमको बहुत ही मानती हैं और आज भी वो छोटी बहन की तरह हमको बहुत मानती है। हमने कभी ये नहीं सोचा कि हमारी मामा की लड़की हैं, एक जैसे अपनी दीदी मतलब अपनी बड़ी दीदी है साधना दीदी, रुचि की मम्मी, वैसे हमारे लिए वो दीदी भी हैं। तो हम बहनों में बहुत ही प्यार है। तो चलिए चलते हैं। और आज भी हमको जाने से पहले आप लोगों के साथ कुछ शेयर करना चाहते हैं। क्या शेयर करना चाहते हैं तो चलिए आप लोगों को भी दिखा रहे हैं कि इस समय हम क्या अपने बालों में यूज कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, ये है शैम्पू, स्टैमियो कंपनी का आंवला भिंगराज से बना हुआ शैम्पू गाइस, बहुत ही अच्छा है। और इससे बाल धुलने के बाद आपको कुछ भी कंडीशनर वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वैसे भी सिल्की और शाइनिंग वाले बाल हो जाते हैं। और इसके साथ ये तेल भी है, बहुत ही अच्छा, हम तो कई बार यूज कर लिए और बहुत ही अच्छा है लगाने में तेल और शैम्पू। तो आप लोगों के साथ भी शेयर कर दिए हैं और इसकी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, उसके थ्रू आप ले सकते हैं गाइज, बहुत ही अच्छा है। तो चलिए मिलते हैं आपसे बाद में। गाइज आप देख सकते हैं शैम्पू से बाल धुलने से बाल हमारे ऐसे सिल्की सॉफ्ट हो जाते हैं। आप देख सकते हैं कितनी शाइनिंग है बालों में कि आपको कुछ भी मतलब तो आपको कंडीशनर लगाने की ज़रूरत भी नहीं है। और यहाँ पर हम बाल सूख गए हैं, यहाँ पर हम लगाने जा रहे हैं तेल। तो चलिए आपको दिखा रहे हैं कि हिलाना नहीं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तेल ऐसे लगा रहे हैं। तेल लगाते समय ना तो बहुत ही अच्छा लगता है जब इसमें तेल मसाज करो। तो आप लोगों को दिखा दिए कि शैम्पू तेल कैसे यूज करना है। आप चलिए चलते हैं कथा में। यहीं सामने ही चौराहे में यहाँ पर फल की शॉप है, तो यहाँ से हम ले लेते हैं फल, क्योंकि कथा में जा रहे हैं या मंदिर जा रहे हैं तो खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। और वैसे भी सत्यनारायण भगवान की कथा में तो फल ही लेकर के चलना चाहिए। और हम सोच रहे थे कि आंटी जी हमारे साथ जाएंगी, लेकिन वो कह रहे थे कि हम 10-20 मिनट बाद आएंगे और काफ़ी हम लेट हो रहे थे। अब बारिश का समय है तो हम सोच रहे थे कि छाता भी नहीं लिए हैं और बारिश भी ना होने लगे तो कैसे पहुंच पाएंगे। तो आप देख सकते हैं हम जा रहे हैं दीदी के यहाँ, और यही रश्मि खंड में थोड़ी दूर में ही दीदी का मकान है, जहाँ हम अक्सर पार्क में सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। यही तो आप देख सकते हैं कितना ग्रीन ग्रीन हर जगह चारों तरफ है। और दीदी का मकान आ गया, तो चलिए आगे आप लोगों से मिलते हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कथा की तैयारी हो गई है और हम भी बना लेते हवन सामग्री। और आप लोगों को दिखा रहे हैं कि दीदी की लड़की डॉलू कितने प्यारे प्यारे रैबिट रखे हुए हैं और हमारे बगल से ही रखे हुए हैं, कुछ कर रहे हैं। और बहुत ही छोटा सा प्यारा सा बच्चा भी ये दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो हमने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं, आप लोगों को भी दिखा देते हैं। और चलिए बाहर का नज़ारा आप लोगों को दिखा देते हैं कि दीदी के मकान के सामने कितना अच्छा पार्क है और बहुत ही अच्छा ग्रीनरी, सब बहुत ही अच्छा लगता है, खुला खुला सा है एकदम से। और टाइम अब ज़्यादा नहीं था कि पूरे मकान को आप लोगों के साथ शेयर करें, आप लोगों को दिखाएं, तो कोई बात नहीं है, वो तो अक्सर आना जाना होता ही है। और ये दीदी की बालकनी है, यहाँ भी दीदी बहुत ही अच्छा सब पौधे रखे हुए हैं। और चलिए अब कथा शुरू होने वाली है। सूचने का है निशेष के अंतर विवरण करता हूँ, तो सुनो। प्रजा का पालन पोषण करने में इंद्र एक तुंगध्वज नाम का राजा था। उसने भी सत्यनारायण के प्रसाद का त्याग कर दुख पाया था। एक समय वह वन में गया, बहुत प्रकार के पशुओं को मारकर बरगद के नीचे बैठकर देखा कि भक्ति भाव से संतुष्ट भरपूर बांध वाले सत्यनारायण का पूजन कर रहे हैं।
अब आप लोगों ने भी सुन लिया सत्यनारायण भगवान की कथा और आरती भी हो गई। अब सब लोग बंधवा रहे हैं रक्षा। और ये हैं दीदी के बेटे जिन्होंने कथा सुना है। और चलते हैं प्रसाद की भी तैयारी करते हैं। आप लोग भी आ जाइए प्रसाद खाने के लिए। और सब लोग, दीदी भी रक्षा बंधवा रही और हम सोच रहे हैं अब थोड़ी सी पिताजी के पास बैठ करके कर लेते हैं बातें, लेकिन काफ़ी आवाज़ें आ रही। ये हमारी दीदी हैं और कुकर में बज रही है सीटी। तो चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं बैठ के बातें। आप बताइए सबसे बड़ा पुण्य क्या है? सत्य, अहिंसा, जी परोपकार, जी जीवों पर दया जी जी और सबके कल्याण की कामना, जी जी यही सबसे बड़े पुण्यकर काम हैं। जी जी जो मनुष्य इस प्रकार से अपने जीवन को जी। ढाल लेता है, जी। दूसरे के हित और कल्याण के लिए जी। काम करता है, उसकी रक्षा परब्रह्म परमात्मा ऊपर वाले करते हैं। जी जी सही कहा। हाँ, और उन्हीं की कृपा से उनकी आत्मा को शांति मिलती है जी। और धन धान्य समृद्धि सब प्राप्त होता है। जी 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 पापी अपने पाप से ही नष्ट हो जाता है, नष्ट हो जाता है, सज्जन पुरुष शांति पूर्वक भय से मुक्त हो जाता मुक्त हो जाता है। है ना। पिताजी आप बताएंगे आपकी उम्र कितनी है, बताएं अभी? मेरी उम्र 82 साल 27 जुलाई 2021 को हो रही है। जी, तो आप लोगों ने सुन लिया हमारे दीदी के ससुर जी हैं, बांदा से ही हैं। तो जब से हम यहाँ आ रहे हैं तब से पिताजी से बिना मिले हुए हम नहीं जाते। और अब इनका हमने सब पूछ लिया कि सुबह आप कैसे मॉर्निंग वॉक करते हैं, सुबह आप क्या क्या चीज़ें खाते हैं। और देखिए इस उम्र में भी सुंदरकांड का पाठ और क्या क्या बताएं, गायत्री मंत्र 1000 गायत्री मंत्र का जप जी सुबह संध्या उपासन के पश्चात करता हूँ, भगवत पूजन करता हूँ, पूरा 2-2.5 घंटे पूजा करते हैं। सुंदरकांड का पाठ पूरा प्रतिदिन करता हूँ। सायंकाल 1000 ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जप करता जब हूँ। करते हैं ओम 1000 या उससे ज़्यादा भी ओम नमः शिवाय का जप करता तो हूँ। आप लोगों ने सुन इस लिया। प्रकार से जो तो मेरा जीवन ये है। देखिए। और मैं सात्विक आहार लेता हूँ। जी जी सवेरे जो है लिक्विड आप लोगों को भी मिल करके बहुत खुशी हुई होगी। और जैसे हमको खुशी हुई है, कथा तो सुनने आए ही थे, पंडित जी है बैठे हुए हैं जो शुरू से ही कथा सुनाते हैं दीदी के यहाँ। बहुत ही बच्चे छोटे छोटे थे तब से कथा सुना रहे हैं। और पिताजी से भी मिल करके आप लोगों को बहुत खुशी हुई होगी। और अब क्या बताएं पिताजी तो बहुत अच्छे अच्छे धार्मिक सब बातें इतनी अच्छी अच्छी बता रहे हैं कि टाइम भी हो रहा, 7:30 बज रहे होंगे ना, 7:45 हो रही। अभी घर भी पहुंचना है और आप लोगों को भी बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो चलिए आज का वीडियो हमारा यहीं तक का है। आप लोगों को सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुना दिए और देखिए इतने धार्मिक पुरुष अपने पिताजी यानी हमारे दीदी के पिताजी हैं तो हमारे भी पिताजी हैं। तो सबसे मिल कर के आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। और पिताजी को भी मतलब हमने YouTube में कैद कर लिया। तो चलिए वीडियो अगर पसंद आए तो आप लोग लाइक भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा, शेयर भी करिएगा। दीदी की कुकर की सीटी आ रही, दीदी का पकड़ा छोला और खाने की चल रही तैयारी। और अभी हमको घर में सब कुछ करना है। दीदी कह रहे हैं कि अभी थोड़ी देर रुको ना जाओ, लेकिन वहाँ भी बच्चे सब परेशान होंगे। अभी घर में जाके आरती पूजा करना है और थोड़ा बहुत घर का काम सब देखना है, ये जो हम लोगों का काम है तो पिताजी। तो चलिए यहीं पे वीडियो को कर रहे हैं एंड और मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माता दी। जय